एक समय की बात है, आमरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में दो बहनें रहा करती थी, रूपवती और सुजाता। सुजाता के कम पढ़े लिखे होने के कारण सुजाता का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं बड़ी बहन रूपवती की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। अपनी सुंदरता का घमंड तो रूपवती को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें एक ही गांव में आस-पास ही रहा करती थीं और जब भी मौका मिलता रूपवती सुजाता को उसकी गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती। अरे सुजाता, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। अरे दीदी, ये हार तो आप में बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से खरीदा? अच्छी तो लगेगी ही ना, मैंने इसे पूरे 50,000 रुपये में खरीदा है। इतना तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। सुजाता को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सुजाता के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। वह 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार रूपवती से मदद की गुहार की। अरे रूपवती बहन, आज हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए थे, लेकिन जमींदार जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो रूपवती बहन, आज तुम थोड़े से पैसों की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे सुजाता, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर से सारे पैसे लेकर चले गए। घर में आज एक भी पैसे नहीं बचे हैं। बताओ, ऐसे में हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? लेकिन रूपवती बहाना बनाकर सुजाता को पैसे देने से इनकार कर देती है। कोई बात नहीं रूपवती, मैं किसी और से पैसे मांग लूंगी। इतना कहकर सुजाता निराश होकर वापस अपने घर की ओर वापस लौट जाती है। भाग्यवान, तुम अपनी बहन रूपवती के पास गई थी ना, क्या उसने कुछ पैसे दिए? नहीं जी, रूपवती बोल रही थी अभी उनके पास भी पैसे नहीं है। बोल रही थी कि अगर तुम कल आती तो मैं जरूर पैसे दे देती। अरे भाग्यवान, मैं भी सेठ जी के पास गया था, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बोल रहे थे अभी महीना खत्म होने में समय है, महीना खत्म होते ही तुम आ जाना, मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगा। लेकिन जी, तब तक हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? हमारे घर में अब अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, क्यों न तुम अपने बड़े भैया के पास मदद के लिए जाओ, मुझे लगता है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है जी, मैं एक बार अपने भैया के घर भी जाकर देखती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। यह कहकर सुजाता अपने बड़े भाई के घर की ओर मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। बेटा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, और मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? तुम्हारा भला होगा बेटा। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको आगे भी छोड़ दूं और आप मुझे मेरी मेहनताना भी नहीं देंगे? ये क्या बात हुई? सुबह सुबह का समय है बाबा, मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, इस कारण मैं आपको मुफ्त में आगे नहीं छोड़ सकता। पैसे हो तो चलो, नहीं तो रहने दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे काका, रुको रुको, बैलगाड़ी को आगे मत बढ़ाना। बाबा, आप बैलगाड़ी में चढ़ जाओ। काका, आप इन बाबा को बैठने दो, इनका किराया भी मैं आपको दे दूंगी। अरे बहन जी, आप इनका पैसा क्यों दोगी? इन जैसे बाबा रोज मिलते हैं हमें और रोज नए नए बहाने बनाते हैं, इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे काका, आप उसकी चिंता मत करो, आप इन बाबा को आपके बैलगाड़ी में बैठने दो, मैं इनका किराया आपको दे दूंगी। ठीक है बहन जी, आपकी जैसी इच्छा, मैं इन्हें आपके कहने पर बैठने दे रहा हूँ। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा धर्म है बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटी, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं हरिपुर अपने भाई के यहाँ मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेटी तुम काफी उदास लग रही हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। सुजाता सारी बात बाबा जी को बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, जिस तरह तुमने मेरी मदद की वैसे ही ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद करेगा, ठीक है ना बेटी? अब तो उदास मत हो। दोनों आपस में बातें करते करते अपने हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं भी चलती हूँ। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त के लिए भी खाने के लिए पैसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सुजाता? हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं जिससे हम पैसे तोड़ तोड़ कर तुम्हें हम दे दे। हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे वैसे मांगने के अलावा कोई दूसरा काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर सुजाता अपने गांव वापस लौट जाती है। अरे सुजाता, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, क्या तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी जी, लेकिन भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अब तो भाग्यवान, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या खाएंगे? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। अन्न का एक भी दाना न होने के कारण दोनों उदास बैठे हुए रहते हैं। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तभी
तभी दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, अरे ओ बेटी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो बेटी। अरे अरे ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर खड़ा होता है जो सुजाता को रास्ते पर मिला था। अरे बाबा, आप इतनी रात को यहाँ? अरे बेटी, मैं कुछ काम से पड़ोस के गांव गया था। आते आते शाम हो गई और बाहर बहुत ठंड भी है। क्या तुम आज मुझे अपने घर में रहने का जगह दोगी? बेटी, मैं कल सुबह होते ही घर निकल जाऊंगा। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे मेहमान हैं। आप इस घर को अपना ही घर